बहुत सारे स्पेक्टिकल कोबरा सांप हैं जिन्हें हमें रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ करने की अगली कड़ी में हम सबसे पहले रिलीज़ करते हैं इस स्पेक्टिकल कोबरा को। बहुत ही गुस्से में है ये सांप। कोई सांप 2 दिन पुराना है, कोई सांप 3 दिन पुराना है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये सांप। तो ये आप देख रहे हैं, सांपों को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको इनको निकालना पड़ता है और बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको इनको छोड़ना भी पड़ता है। जितना मेहनत हमको इनको पकड़ने में करनी पड़ती है, उतनी ही मेहनत हमको इन्हें छोड़ने में भी करनी पड़ती है। तो बारी है इस स्पेक्टिकल कोबरा की, जो ये आप देखिए, ये बाहर निकल के आ रहा है कोबरा और बहुत ही तीव्र मोड में है। नहीं भाई, कुछ फोटो कर लो यार। ये देखिए, बहुत ही गुस्से से भरपूर और पूरे जहर वाले सांप हैं ये बिल्कुल भी खेल खिलाड़ी वाले, मदारी वाले, सपेरे वाले सांप नहीं है। तो इनसे आपको पूरी तरह से बच के ही रहना है, क्योंकि ये सांप बिल्कुल भी हमें हमारी जान बख्शने में, हमारी जान लेने में बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे। ये हमारी जान बख्शेंगे ही नहीं। तो हमें जो है बार बार आपको दिखाते रहना पड़ता है कि इन सांपों से आपको पूरी तरह से बच के रहना है। तो ये देखिए आप वो सांप जो हमने, अब तो सांप इतने हैं कि हमें बिल्कुल याद नहीं है कि कौन सा सांप कहाँ का है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि यह जो सांप है ये बिलहड़ी गांव से पकड़ा गया सांप है। ये देखिए, और जब तक हम इसके सामने रहेंगे, इसकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो है चलिए सांपों की श्रृंखला में एक दूसरा सांप भी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरा सांप है और ये भी पूरी तरह से बहुत घातक सांपों में गिनती होती है इन सांपों की। तो आइए शाम होने के पहले इनको निकालते भी चले, क्योंकि इनके साथ खेल करना। फोटो हो गई, फोटो। ये देखिए, ये सांप है। 2 स्पेक्टिकल कोबरा हमने छोड़ दिए हैं इस वन क्षेत्र में।
ये भरुआ सुमेरपुर के वन विभाग का एरिया है और परमिटेड एरिया में ही हम सांपों को छोड़ते हैं। जहाँ पर हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने जहाँ पर हमसे कहा हुआ है तो हम उन्हीं जगहों पर सांपों को छोड़ते हैं। ये आज का ही पकड़ा गया सांप है, ये भी स्पेक्टिकल कोबरा ही है। ये आप देखिए। नहीं भाई, जैसे ये उधर को फन करेगा तुम आगे खड़े हो जाओ, मेरी फ़ोटो इसके साथ ले लेना यार। थोड़ा सा पुश कर लो। ये आज के मेहुना गांव से पकड़ा गया सांप है, जिसे जो देखिए ये केचड़ी में है और इसने डिब्बे में रह करके लगभग पूरी अपनी केचड़ी छोड़ दी है। अब हम छोड़ने वाले हैं। आज सबसे पहले हम छोड़ते हैं इस छोटे बेबी कोबरा को, जो कि देवगांव गांव से पकड़ी गई थी। और ये प्रधान जी के यहाँ जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं देवगांव के, उनके घर पर थी और हादसा होते होते टला था उनके यहाँ। तो ये आप देखिए, ये देवगांव से पकड़ी गई नागिन है। नागिन का साइज़ थोड़ा सा पतला होता है नाग के मुकाबले। तो इस तरह से इस नागिन को भी हमने रिलीज़ कर दिया है। अब हम रिलीज़ करते हैं इस कोबरा सांप को रिलीज़ करते हैं, जो हमने पारा गांव से पकड़ा है। ये देखिए, बहुत ही बड़े साइज़ का कोबरा है ये। तो आपको बिल्कुल भी सतर्क रहना है इन सांपों से। सांपों को छोड़ते वक्त थोड़ा सा आवेशित करना ज़रूरी होता है, जिससे वो नज़दीक में ना रुके, काफ़ी दूर दूर जा कर के अपनी क्षमता अनुसार चले जाएं। ये भी एक स्पेक्टिकल कोबरा है, जो आज ही के दिन ग्राम कुंडौरा से पकड़ा गया है।
आप इनकी फुफकार सुन पा रहे होंगे। पूरी तरह से खाए पिए सांप हैं ये। मदारियों के पास यही सांप जो है कई कई हफ्तों तक भूखे रहते हैं और भूखे रहने के कारण बहुत ही ज़्यादा शिथिल हो जाते हैं। ये देखिए पूरे बड़े साइज के सांप हैं और सारे अभी तक हम स्पेक्टिकल कोबरा ही दिखा रहे हैं। ये अगला सांप भी कुंडौरा का ही है, लेकिन ये लगभग 3 दिन पहले का स्पेक्टिकल कोबरा है। ये आप देखिए, स्पेक्टिकल कोबरा की पहचान ही होती है कि इनके जो फन होता है वही इनकी पहचान है। ये आप देखिए, ये स्पेक्टिकल कोबरा है जो ग्रामीण इलाकों में रहता है और भय खाया हुआ है, और भय खाने की वजह से ये सांप बार बार डिब्बे के अंदर भगने की कोशिश कर रहा है। तो सारे सांपों को जंगली वातावरण में छोड़ा गया है पूरी सावधानी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ। अब हम आज लगभग चौथे पाँचवें दिन इस बेबी पाइथन को, जो हमने हमीरपुर से पकड़ा था, उसे भी रिलीज़ करने वाले हैं। ये बहुत ही छोटे साइज का अजगर का बच्चा है, लेकिन घातक उतना ही है जितना अन्य सांप होते हैं। जितना बड़े साइज के सांप अजगर घातक होते हैं, आइए ज़रा मैं दिखाता हूँ इसका जो पैटर्न है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप नज़दीक से दिखाइए कैमरे से। इसके पैटर्न को मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ कि ये इसका पैटर्न है, और इसीलिए इनको अजगर सांप कहा गया है, क्योंकि इनके शरीर की जो बनावट है वो पत्थरों जैसी होती है, जैसे पत्थर सेट करके रखे गए हों, और इसी कारण से इनको रॉक पाइथन कहते हैं। रॉक माने पत्थर और पाइथन माने अजगर। तो इस अजगर को भी हम यहीं पर छोड़ते हैं, जिससे कि ये अपनी जगह पर जा सके, अपना विचरण अपनी जगह निश्चित कर सके। तो अजगर के बच्चे को भी हमने रिलीज़ कर दिया है। और अब थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए आप लोग। अब हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के सबसे जहरीले, सबसे खतरनाक सांप कॉमन करैत को। ये देखिए, ये कॉमन करैत है। दांत इसके बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दंश बहुत ही घातक होता है। बहुत ही नुकसानदेह सांप है, और इसके नुकसान की वजह से ही इस सांप को यमराज का दूसरा रूप कहा गया है। यमराज का भाई कहते हैं। रात के शिकार करने की इसकी बहुत जो धीमी गति से जो शिकार करता है, इस कारण से इस सांप को वीडियो फोटो कर लिया करो यार। इसी कारण से इस सांप को, इस कॉमन करैत सांप को यमराज का दूसरा नाम कहते हैं। तो इस तरह से आज की रिलीजिंग जो है वो संपन्न हुई, और आज हमने 7 कोबरा, 4 रेड स्नेक, 7 4 11,
एक करैत 12, एक पाइथन 13, एक चिकर्ड 14 और 2 कॉमन वोल्फ 16 सांपों की सफल रिलीजिंग की है आज हमने। और आगे भी आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी है तो हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, आप लोगों के साथ आते रहेंगे, आप लोगों की समस्याओं को, आप लोगों की परेशानियों को निजात दिलाते रहेंगे इन छोटे जहरीले जीव जंतुओं से। शेयर करना न भूलिएगा, बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही संघर्ष का बीड़ा उठाया है। आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर ये कुछ भी संभव नहीं है। तो बहुत ही उम्मीद से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। फॉलो ज़रूर कर लिया करिए मेरे वीडियो को, क्योंकि जैसे जैसे मेरी रीच बढ़ेगी, जैसे जैसे आप लोग शेयर करेंगे, वैसे वैसे इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो अन्य तक पहुंचेगी। नमस्कार दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज का ये रिलीजिंग और चलते हैं अपने घर की ओर इस निवेदन के साथ कि आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे, आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करिए वीडियो को भी थोड़ा सा वॉच कर लिया करिए। यही हमारी मेहनत होती है और यही आप लोगों से फल मिलता है जब आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। और आपके देखने के साथ जो है हमें जो फल मिलता है, हमें जो व्यू मिलता है, वही हमारे लाने प्रोत्साहन है, वही हमारे लिए पुरस्कार है, वही हमारी जमा पूंजी है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरु अभय प्रताप सिंह जुड़ा रहूँगा, रेस्क्यू करता रहूँगा, सांपों को बचाता रहूँगा, विषखापरों को बचाता रहूँगा और इनको बचाने के साथ साथ जो इंसान की ज़िंदगियाँ सेव होंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग मुझे कॉल करते रहिएगा, मेरे लगभग सारे वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया रहता है, तो आप लोग मुझे कॉल करिएगा। अगर आसपास क्षेत्र के हैं, हमारे हमीरपुर ज़िले के हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक आऊँ और आप तक आकर के मैं आपकी समस्या को समाधान करूँ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ख़त्म करते हैं आपका ब्लॉग। नमस्कार सभी लोगों को।